नमस्ते दोस्तों, संपूर्ण कृषि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम जगह की क्लासिफिकेशन फसलों का पढ़ रहे हैं। अब हमारा क्लासिफिकेशन जो पढ़ रहा है ये लास्ट क्लासिफिकेशन है, जिसको हम ई या विशेष संख्या डालें। ई आपको पहचान के लिए विशेष उपयोग के आधार पर, विशेष उपयोग के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगता हो तो पढ़िएगा, अपने ज्ञान में वृद्धि करिए, अपने सभी परीक्षाओं में आप, मेरी तरफ से शुभकामनाएं, आप सफल होइए और मेरा उपयोग करिए, मेरे वीडियो का उपयोग करिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। और दूसरा, आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल का आइकन दबा करके आप अपने वीडियो को, हमारी अगली वीडियो प्राप्त करने की सूचना भी प्राप्त करिए तथा लोगों तक, दूसरों को और भी फैलाने के लिए शेयर भी करिएगा। मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे। तो हम अध्ययन कर रहे हैं विशेष उपयोग के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। विशेष उपयोग, विशेष, ध्यान रखिएगा यहाँ ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। विशेष उपयोग, आप तो फसल का उपयोग कर रहे हैं लेकिन फसल को वर्गीकरण भी कर लिए हैं। किसके आधार पर? बॉटनिकल के आधार पर, एनुअल आधार पर, आपकी इकोनॉमिक आधार पर, आपके पौधों के भाग के आधार पर, किस भाग का खाते पाया जाता है उसके आधार पर आपने इसका वर्गीकरण कर लिया। विभिन्न तरह से हमने, लेकिन एक वर्गीकरण और रह जाता है कि पौधों का हम उपयोग एक विशेष रूप में करते हैं, वो चाहे किसी वर्ग में हो, चाहे लेग्यूमिनेसी कुल का हो, चाहे सोलेनेसी कुल का हो, चाहे वह कुकुरबिटेसी कुल का है, लेकिन उसका हम उपयोग एक विशेष रूप में करते हैं। तब हम उसे विशेष आधार पर उसका वर्गीकरण करते हैं। विशेष आधार पर, विशेष आधार पर, जैसे मैं शब्द बोल रहा हूं, आप लेग्यूमिनेसी क्रॉप्स को अगर आप हरी खाद के रूप में उपयोग करते हैं तो उसका उपयोग क्या होगा? एक विशेष रूप में हो गया है। तो लेग्यूमिनेसी क्रॉप्स है किसमें? लेग्यूमिनेसी का, दाल वाली बीज या मटर वाले कुल में आ जाता है, लेग्यूमिनेसी क्रॉप्स है। लेकिन आप उसको हरी खाद के एक विशेष रूप में कर रहे हैं। किसके रूप में? विशेष उपयोग, मतलब आप किसी स्पेशल उपयोग में करते हैं। तो यहाँ है क्या? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्पेशल यूटिलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स। जब फसल को आप किसी विशेष उपयोग के लिए अपने प्रयोग करते हैं तो उसे हम कहते हैं फसलों का जो है कि विशेष वर्गीकरण है। तो इसमें पहला ही हम क्रॉप्स पढ़ते हैं। चलो आ गया है, पहला आ गया है, तो पहला हम पढ़ते हैं फर्स्ट ग्रीन मैन्यूर। ग्रीन मैन्यूर क्रॉप्स। कौन सा? ग्रीन, हरी खाद हरी खाद की फसलें, हरी खाद की फसलें। अब इसमें ज्यादा नहीं, हम उदाहरण दूंगा और आपको समझाऊंगा। हरी खाद की फसलें वह फसलें जिनका उपयोग हम मृदा में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व को बढ़ाने के लिए खेत में उगाते हैं और उनको मिट्टी में दबा दे दिया जाता है, उसे हम कहते हैं हरी खाद की फसलें। हरी खाद की फसलें हैं तो फसलें दूसरे वर्ग की, कई वर्गों की हो सकती हैं। लेग्यूम्स क्रॉप है, मटर क्रॉप्स है, इनका उपयोग किया जाता है। कभी दाल वाली में भी आती हैं, आर्थिक उपयोग में आती हैं, लेकिन उनको हम एक विशेष रूप में किसमें उपयोग कर रहे हैं? विशेष, उसका हम जिस रूप में वो आया है उसके बजाय हम उसका रूप अपने किसी रूप में बदल देते हैं। जैसे हम अभी कह रहे हैं कि दाल वाली फसलें तो दाल वर्ग में आएगी, लेग्यूम्स क्रॉप में आएगी अथवा मटर क्रॉप्स में आएगी, लेकिन हम उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्थिक आधार पर दाल के रूप में, लेकिन हमने उसको बदल दिए, हमने बदल करके उसका विशेष उपयोग कर रहे हैं, स्पेशल उपयोग कर रहे हैं। क्या? उसको हम अपनी फसल पर, खेत पर उगाते हैं और जब पौधा तैयार हो जाता है, फूल लेने लगता है, तो उस कंडीशन में उसे मिट्टी में दबा देते हैं। और मिट्टी दबाने से इसे हमें फायदा क्या हो रहा है? मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है, मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है और उसे जो है, और पोषक तत्व, पौधों की प्राप्त जो मिट्टी में पोषक तत्व हैं उनकी भी मात्रा बढ़ जाती है। तो उसे हम ग्रीन मैन्योर के रूप में, हरी खाद के रूप में उपयोग करते हैं। जिन फसलों को हम हरी खाद, अब यहां लिख सकते हैं, जिन फसलों को
हम हरी खाद के रूप में उगा कर खेत में दबा कर मृदा में कार्बनिक पदार्थ व पोषक तत्व की वृद्धि हेतु प्रयोग करते हैं, उससे हम हरी खाद की फसल कहते हैं। यहां पे क्या है, यहां पर आपने अब इसमें कौन सी हो जाती है, दलहनी फसलें। कौन सी होती है, दलहनी फसलें हो, उदाहरण के रूप में दलहनी फसलें। उदाहरण में हो जाएगा, कौन सी आएगी, दलहनी। फसलें जैसे ढैंचा, सनई, मूंग, उर्द आदि ढेर सारी फसलें हैं जिनका उपयोग किया जाता है। तो ये दलहनी फसलें हैं। तो वह हरी खाद में कौन सा था, ग्रीन वेरूल के अंदर विशेष स्पेशलाइजेशन। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये विशेष शब्द को बहुत स्पेशल यूटिलाइजेशन, विशेष या स्पेशल यूटिलाइजेशन, इसका हम विशेष रूप में उपयोग करते हैं। कैसे, हरी खाद, जिन फसलों को हम हरी खाद के रूप में, जिन फसलों को हम खेत में उगाकर मिट्टी में दबाकर पदार्थ का किसका, कार्बनिक पदार्थ, ध्यान रखिए, कार्बनिक पदार्थ व पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि हेतु प्रयोग करते हैं, उसे हरी खाद कहते हैं। जैसे दलहनी खाद में ये कौन सी आती हैं, सभी दलहनी फसलें आती हैं, प्रयोग किया जाता है। लेकिन मुख्य दलहनी फसलों में कौन से प्रयोग किया जाता है, हरी खाद, ढैंचा, सनई, मूंग, उर्द आदि, इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये किस में आ जाएगी, हरी खाद में। किस में आ जाएगी, हरी खाद में। अब दूसरा आता है, दूसरे नंबर पर हम कौन सा अध्ययन करेंगे, दूसरे नंबर पे आ जाएगा हम अध्ययन करेंगे। फिर से एक बार बनाते हैं, विशेष क्रॉप, विशेष उपयोग मतलब आप किसी विशेष उपयोग के लिए आप उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो एक आ जाएगा मृदा संरक्षी क्रॉप, कवर क्रॉप्स। नंबर 2 हो जाएगा कवर क्रॉप्स या मृदा संरक्षी फसलें। मृदा संरक्षणी फसलें का मतलब वह फसलें जिनका, यहां मृदा का संरक्षण करती हों, किसके रूप में, बचाने के लिए। जो फसलें मृदा, हम शार्ट में निखार बता रहे हैं आपको, मृदा, जो फसलें मृदा की अपरदन को रोकने हेतु प्रयोग किया जाता है, उससे क्या कहते हैं, मृदा संरक्षी फसल कहते हैं। मृदा संरक्षण का मतलब वह फसल जो मृदा को अपरदन को रोकने के लिए, किसको, मृदा अपरदन को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है,
उसे हम संरक्षित क्रॉप्स कहते हैं। अर्थात ये कैसे रोकेगी, अर्थात हम इसी को कवर, यहाँ पे लिखा है कवर और आप लिख रहे हैं संरक्षित क्रॉप्स, तो कवर का मतलब उस फसल को जिसको मृदा को बोने से वो लताओं के रूप में मृदा की सतह पर फैल जाती है, लताओं के रूप में मृदा के सतह पर फैल जाती है, अर्थात कवर कर लेती है, मृदा को ढक लेती है, उसे हम कहते हैं मृदा संरक्षी फसल। पुनः पढ़ दिएगा, मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए जिन फसलों का हम फसलों पे खेत में उगाते हैं और मृदा की अपरदन मतलब मृदा का क्षरण कम हो जाता है, अपरदन कम हो जाता है, उसे हम कवर क्रॉप्स कहते हैं। अब इसमें कौन सी आ जाएगी, मूंग, उर्द, मूंगफली, फली आदि। ये सब फसलें क्या हैं, मृदा मिट्टी पर फैल जाती हैं, किस पे, मृदा के सतह पर फैल जाती हैं और ऐसे कवर कर लेती हैं मिट्टी को, और वर्षा की जब बूंदें पड़ती हैं मृदा पर तो वो फ्लैश नहीं होती, टूटने नहीं देती, अर्थात उसको मिट्टी को पकड़े रहती हैं। तो जब पानी रन ऑफ करता है तब जो है कि उसके साथ नहीं बनता, या हवाएं चलती हैं तो मिट्टी के संपर्क में नहीं आती हैं, तो मृदा का क्या होता है, अपरदन वह रुक जाता है। क्या हो जाता है, रुक जाता है, इसलिए इन्हें बोलते हैं कवर क्रॉप। सॉरी, लाइट गई।